नमस्कार। चलिए आज भारत के नए साक्ष्य कानून यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बिल्कुल बुनियाद को समझते हैं। हम उन खास कानूनी शब्दों में गहराई से उतरेंगे जो किसी भी केस के नतीजे को तय करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो समझिए न्याय की अपनी एक भाषा है। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। जब किसी पर कोई इल्जाम लगता है तो एक अदालत आखिर सच तक पहुंचती कैसे है? वो कौन से नियम हैं जिनके आधार पर सबूतों को तौला जाता है और किसी बात को सच या झूठ माना जाता है? यही वो पहेली है जिसे कानून को सुलझाना होता है। इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले कानून का एक छोटा सा परिचय, फिर विवादित तथ्य क्या होता है, किसी बात के साबित होने का असली मतलब क्या है, अदालत की उपधारणा का क्या रोल है, और आखिर में ये सब मिलकर न्याय की नींव कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन कानूनी कॉन्सेप्ट्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक उदाहरण। तो आइए एक काल्पनिक मामले पर विचार करते हैं। मामला बहुत सीधा सा है। एक व्यक्ति है क, जिस पर ख नाम के दूसरे व्यक्ति की हत्या का आरोप है। अब अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि क्या क दोषी है? बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया चलती है। और यहीं पर आता है हमारा पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, विवादित तथ्य, या जिसे अंग्रेजी में फैक्ट इन इशू कहते हैं। ये वो बुनियादी सवाल हैं जिन पर पूरा मुकदमा टिका होता है और जिन्हें अदालत को हल करना होता है। कानून के हिसाब से विवादित तथ्य वो मुख्य पॉइंट्स हैं जिन पर दोनों पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस सहमत नहीं है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सवाल हैं जिनके हाँ या ना में जवाब मिलते ही केस का फैसला हो जाता है। ये किसी भी मुकदमे का दिल होते हैं, बिल्कुल। अब हमारे हत्या वाले मामले को ही ले लीजिए। विवादित तथ्य सिर्फ ये नहीं है कि क ने ख को मारा। सवाल ये भी हो सकता है कि क्या उसका इरादा ऐसा करने का था, क्या उसे किसी ने बुरी तरह उकसाया था, या क्या वो दिमागी तौर पे ये समझने की हालत में ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। देखिए, इनमें से हर सवाल का जवाब केस की दिशा पूरी तरह से बदल सकता है। अच्छा, तो अब हमें ये पता चल गया है कि अदालत को किन सवालों के जवाब ढूंढने हैं। पर अगला कदम ये है कि अदालत ये तय कैसे करती है कि कोई बात साबित हुई या नहीं। मतलब सबूत को किस पैमाने पर तौला जाता है। यहाँ साबित होने का मतलब 100% गारंटी नहीं है। ये बात ध्यान रखने वाली है। कानून कहता है कि एक तथ्य तब साबित माना जाता है जब अदालत को या तो यकीन हो जाए कि वो सच है, या फिर उसके होने की संभावना इतनी ज्यादा हो कि कोई भी समझदार इंसान उन्हीं हालातों में उसे सच मानकर ही आगे बढ़ेगा। इसी को प्रूडेंट पर्सन या प्रज्ञावान व्यक्ति का टेस्ट कहते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, कोई तथ्य साबित हो सकता है या नासाबित यानी डिसप्रूव्ड हो सकता है, लेकिन एक तीसरी स्थिति भी होती है, साबित नहीं हुआ यानी नॉट प्रूव्ड। इसका मतलब है कि अदालत के पास इतने सबूत हैं ही नहीं है कि वो ये तय कर सके कि बात सच है या झूठ। ये एक तरह से बीच का रास्ता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी कानून अदालत के मदद के लिए कुछ नियम या कह लीजिए कि शॉर्टकट देता है। इन्हें उपधारणा या प्रिजम्पशन कहते हैं। ये अदालत को बताते हैं कि कुछ खास स्थितियों में क्या मानकर चलना है जब तक कि कोई उसे गलत साबित न कर दे। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी फर्क है उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा के बीच। कर सकेगा का मतलब है कि अदालत के पास एक ऑप्शन है, एक विकल्प है। वो चाहे तो उस बात को सच मान ले या फिर और सबूत मांगे। लेकिन करेगा का मतलब है कि अदालत को उस बात को साबित मानना ही पड़ेगा। ये उसकी बाध्यता है जब तक कि दूसरा पक्ष उसे गलत साबित न कर दे। ये जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर काम कैसे करते हैं। हमने विवादित तथ्य, सबूत और उपधारणा की बात की, लेकिन आखिर इन सबको एक दूसरे से जोड़ता क्या है? वो कड़ी है सुसंगत या रेलेवेंट होने का कॉन्सेप्ट। कोई भी सबूत अदालत में सिर्फ और सिर्फ तभी पेश किया जा सकता है जब वो मामले के विवादित तथ्य से किसी भी तरह से जुड़ा हो, यानी सुसंगत हो। बेतरतीब या बिना मतलब के तथ्यों की अदालत में कोई जगह नहीं होती। तो पूरी प्रक्रिया देखिए कुछ इस तरह दिखती है। सबसे पहले एक सुसंगत सबूत पेश होता है। वो सबूत मामले के मुख्य सवाल यानी विवादित तथ्य को साबित करने में मदद करता है। इस पूरी प्रक्रिया में अदालत शायद किसी उपधारणा का इस्तेमाल करे और फिर इन सब के आधार पर अदालत फैसला करती है कि वो विवादित तथ्य साबित हुआ या नहीं।
तो इसका निचोड़ क्या निकला? बॉटम लाइन ये है कि कानून में शब्दों की सटीकता बहुत ज्यादा मायने रखती है। साबित, विवादित तथ्य, उपधारणा, ये सिर्फ भारी भरकम कानूनी शब्द नहीं हैं। ये असल में वो औजार हैं जो ये पक्का करते हैं कि फैसले मनमाने ढंग से नहीं बल्कि एक तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया के आधार पर लिए जाएं। यही एक मजबूत न्याय प्रणाली की बुनियाद है।